अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कि बिजनेस मैनेजर हमने जो क्रिएट किया है उसके ओवरव्यू देखेंगे कि बिजनेस मैनेजर के अंदर हमें क्या कुछ मिलता है और उसको कैसे यूज करते हैं जब आप साइन अप कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में जैसे हमने देखा था कि बिजनेस मैनेजर को कैसे साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपको जो फैसिलिटीज मिलती हैं, जो आपको फीचर्स मिलते हैं या कैसा आउटलुक देता है फेसबुक बिजनेस मैनेजर, तो वो हम सारी चीजें अभी देखते हैं और डिफरेंस आपको बताना है कि बिजनेस मैनेजर और एड्स मैनेजर के अंदर क्या फर्क है। क्योंकि बहुत सारे लोग एड्स मैनेजर को ही बिजनेस मैनेजर समझ रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं है। बिजनेस मैनेजर एक अलग चीज है और बिजनेस मैनेजर आपने बनाना है। बिजनेस मैनेजर के अंदर आपका एड्स मैनेजर क्रिएट होगा। तो हम चलते हैं फेसबुक के ऊपर और फेसबुक की तरफ जब आप जाएं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपने साइन अप कर लेना है अपना अपने एड अकाउंट क्रिएट बिजनेस मैनेजर के लिए आपने साइन अप कर लेना है। आपकी जो पर्सनल प्रोफाइल है वो फेसबुक के बिजनेस मैनेजर के साथ कनेक्टेड हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको सारे बिजनेस मैनेजर्स आपको मिल जाएंगे। जितने आपने क्रिएट किए होंगे वो आपको मिल सकते हैं। एक प्रोफाइल के ऊपर 4 बिजनेस मैनेजर आप बना सकते हैं और ये एलिजिबिलिटी तब मिलती है जब आप पहला बिजनेस मैनेजर बनाएं और उसके क्राइटेरिया के ऊपर पूरा होते हैं, तो फेसबुक आपको अलो करता है कि आप मजीद बिजनेस मैनेजर भी बना सकते हैं। तो जैसे ही आपके सामने आएगा तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा बिजनेस मैनेजर आपने ओपन करना है। अब जैसे मैंने इसको ओपन किया है, हम ओपन करके देख लेते हैं। तो ओपन करेंगे जैसे ही आपके सामने आपके बिजनेस मैनेजर का होम पेज आ जाएगा और उस होम पेज के ऊपर आपको जो चीजें मिलेंगी, सबसे पहली जो चीज है वो है एड्स अकाउंट परफॉर्मेंस। आपके जितने एड अकाउंट हैं, एड मैनेजर हैं आपके, उन सारों की आपको डाटा मिलेगा कि आपने हर एक के ऊपर आपकी कितनी स्पेंडिंग हो रही है लास्ट 7 डेज में और कितनी रीच आपको मिली है, कितने इंप्रेशन आपको मिले हैं। वो चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। क्रिएट रिपोर्ट पे आप कर सकते हैं। हर एक एड मैनेजर के लिए अलग से आप रिपोर्ट के रेडी कर सकते हैं। नीचे आपको पेजेस मिल जाएंगे और साथ में यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे बिजनेस मैनेजर के अंदर। जो सबसे पहला ऑप्शन है वो यही है कि आपको एड्स मैनेजर, जितने भी आपके एड्स मैनेजर हैं आप उनको सारों को मैनेज कर सकेंगे। सेकंड नंबर पे ऑडियंस है। आप यहाँ पे ऑडियंसेस आपने कितनी क्रिएट की हुई है, लुक लाइक ऑडियंस बनाई हुई है, कस्टम ऑडियंस बनाई हुई है, वो आप सारी यहाँ पे देख सकते हैं। अब लुक लाइक ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस, ये सारी क्या होता है, इसको हमने एक अलग लेक्चर में डिफाइन किया हुआ है, आप वो देखें। बाकी एड मैनेजर कैसे क्रिएट करना है ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि कैसे क्रिएट किया जाता है। एड्स रिपोर्टिंग की बात की जाए तो बिजनेस मैनेजर के अंदर हमें मिलता है कि हमने जो एड्स रन किए थे उसके ऊपर हमें जो रिपोर्ट मिली है, हमारी जो इनसाइट्स हैं वो क्या हैं, कितनी हमें क्या परफॉर्मेंस मिली है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देख सकते हैं। एड अकाउंट सेटिंग्स हम देख सकते हैं, पेमेंट मेथड हमने कौन सा अटैच करना है, उसका नाम क्या है, वो भी सारी चीजें आप एड अकाउंट सेटिंग्स में देख सकते हैं। बाकी इवेंट मैनेजर है तो इवेंट मैनेजर के अंदर आपको ये सारी चीजें मिलती हैं कि आपने जो पिक्सल बनाया हुआ है वो पिक्सल आपका किस एड अकाउंट के साथ कनेक्टेड है और उस पिक्सल यहाँ इवेंट मैनेजर में आपके सारे पिक्सल्स आ जाते हैं। जो पिक्सल्स हमने हर एक साइट के लिए अलग बनाना होता है, तो वो पिक्सल आपके यहाँ पे आते हैं। पिक्सल के बारे में कंप्लीट एक अलग लेक्चर है, आप वो देखें, आपको पिक्सल सारा समझ आ जाएगा कि पिक्सल क्या है। अब हम इसकी सेटिंग्स की बात करें, नीचे बिजनेस सेटिंग, तो हम इन चीजों को थोड़ा और डीपली देख लेते हैं कि सेटिंग्स में हमें क्या मिलता है और बिजनेस मैनेजर के ऊपर हम क्या कुछ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने जब बिजनेस मैनेजर बनाया होगा तो आप यहाँ पे पीपल ऐड कर सकते हैं, यूजर्स ऐड कर सकते हैं। अब जैसे कि इस अकाउंट के ऊपर सिर्फ एक यूजर ऐड है तो आप यहाँ पे न्यू ऐड पे क्लिक करके न्यू यूजर ऐड कर सकते हैं वहां पे। और फिर उस यूजर को आपने कौन सा एसेट असाइन करना है। अब इसके अंदर एसेट्स बनते हैं, आपके जो ऐड मैनेजर होगा वो आपका एक एसेट है, आपका एक पिक्सल है वो भी आपका एक एसेट है, आपको कोई पेज है वो भी आपका एक एसेट है। तो आपने जो पार्टिकुलर यूजर ऐड करना है, मान के चलें आप किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, आपने उस क्लाइंट को अपने बिजनेस मैनेजर के ऊपर ऐड करना है, तो या आप किसी से काम करवाते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे यूजर्स में आना है और उसको बंदे को ऐड कर लेना है और उसको उसको सिर्फ वही एसेट देना है जो उसके लिए हो। यानी कि अगर उसकी क्लाइंट का पेज है तो आप उसको वही पेज सिर्फ उसकी एक्सेस देंगे। वो आपके बिजनेस मैनेजर पे आपके जितने बाकी एड्स चल रहे होंगे या जितने आपके बाकी पेजेस होंगे उनको एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो वो चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। इसके बाद नीचे पार्टनर्स की बात करें तो आप अपने बिजनेस मैनेजर में साथ पार्टनर ऐड कर सकते हैं। अगर आप किसी और बंदे के साथ काम कर रहे हैं मिलके, तो आप उस बंदे को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं या आप एक्सेस ले सकते हैं, दे सकते हैं। वो चीजें आप यहाँ पे एसेट्स वगैरह उनके साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपका अपना एक एसेट है, आप उसके साथ शेयर करना चाहते हैं कि वो भी इसी एसेट पे काम करे, तो वो भी आप इसी पार्टनर्स के थ्रू शेयर कर सकते हैं। बाकी सिस्टम यूजर्स है, ये इसको यूज करने वाले, इसकी खास इतनी जरूरत नहीं होती है। और नीचे आ जाए तो अकाउंट है। अब हम अकाउंट के बारे में बात करें तो अकाउंट के अंदर आपके पास सबसे पहले पेजेस आते हैं। आपकी जो इतने पेजेस होंगे, जो अपने फेसबुक पे डिफरेंट बिजनेसेस के लिए डिफरेंट पेजेस क्रिएट करने हैं, वो आपके यहाँ पे आपको पेजेस के अंदर मिलेंगे। सेकंड नंबर पे ऐड अकाउंट है।
एड अकाउंट के अंदर आपको सारे एड अकाउंट मिलेंगे, जितने आपने एड अकाउंट क्रिएट किए हुए होंगे वो आपको मिलेंगे। अच्छा, ये बिजनेस मैनेजर मेरा डिसेबल है, मैं इसका ओवरव्यू देने के लिए इस बिजनेस मैनेजर को यूज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। बाकी जब हमने क्रिएट करना है एड अकाउंट तो वो आपको मैं अपने मेन जहाँ पे हम सारे एड्स रन करते हैं वहां से आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप एड्स रन कर सकते हैं या एड मैनेजर क्रिएट कर सकते हैं। बाकी इसके बाद एड अकाउंट यहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे, एड अकाउंट जितने भी आपके होंगे वो आपको यहीं पे मिलेंगे। तो एड्स मैनेजर आप यहाँ पे न्यू क्रिएट कर सकते हैं हर एक नए स्टोर के लिए, हर एक नए बिजनेस के लिए। बिजनेस एंड ग्रुप्स है, बाकी इंस्टाग्राम अकाउंट्स है, कॉमर्स अकाउंट है, वो आप चीजें यहाँ पे व्हाट्सएप अकाउंट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं डाटा सोर्सेज के अंदर। तो डाटा सोर्सेज के अंदर आपको जो चीजें मिलती हैं, सबसे पहले कैटालॉग्स है। कैटालॉग्स आपका यूज होता है जो कि आपका कोई भी आप अगर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आपका एक स्टोर है शॉपिफाई के ऊपर या किसी भी कोई भी आपका बिजनेस है, उसके ऊपर मल्टीपल आपके प्रोडक्ट्स होंगे, मल्टीपल आपके प्रोडक्ट्स हैं उस स्टोर के ऊपर। तो आपको वो स्टोर आपका ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस मैनेजर के साथ सिंक हो जाता है, आपके बिजनेस मैनेजर के साथ कनेक्टेड हो जाता है, और जो प्रोडक्ट आपके स्टोर के ऊपर होंगे, आपकी वेबसाइट के ऊपर होंगे, वो आपकी यहाँ पे कैटालॉग की फॉर्म में यहाँ पे आपको शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद पिक्सल आ जाते हैं। तो पिक्सल में आपको सारे पिक्सेल्स आपके मिलते हैं जो पिक्सल आप यूज करते हैं। हम लोग पिक्सल बनाते हैं, फेसबुक के पिक्सेल्स आते हैं जितने भी, जो पिक्सल के ऊपर कंप्लीट एक अलग लेक्चर है, वो आप देखें। पिक्सल कैसे क्रिएट करना है और कैसे बनाना है, कैसे इसका यूज करना है, वो आपको कंप्लीट समझ आ जाएगा। ऑफलाइन इवेंट्स है, सोर्स है, शेयर्ड ऑडियंस है, बाकी ब्रांड सेफ्टी आ जाता है। ब्रांड सेफ्टी के अंदर आपको डोमेन्स मिलती हैं, आपने जितनी डोमेन आपने ऐड की हुई है वो आप डोमेन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब इस बिजनेस मैनेजर पे कोई भी डोमेन ऐड नहीं है, तो यहाँ पे वो कह रहा है ऐड डोमेन। आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे तो आप न्यू डोमेन यहाँ पे ऐड अपनी कर सकते हैं। आपने जो जाहिर बात है, आप किसी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक भेज रहे हैं या किसी वेबसाइट पे आप बिजनेस कर रहे हैं और उस वेबसाइट के लिए आप एड्स रन कर रहे हैं, तो फेसबुक ये वेरीफाई करता है पहले कि वो वाकई वेबसाइट आपकी अपनी है या नहीं। आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर ये रिजल्ट चाहते हैं या ये एक्शन लेना चाहते हैं, तो क्या वो वेबसाइट आपकी अपनी भी है या नहीं। तो इसलिए फेसबुक आपकी डोमेन वेरीफाई करता है, जहाँ पे आपको वो डोमेन ऐड करनी पड़ती है। इसके अलावा नीचे ब्लॉक लिस्ट है, आप इसमें डिफरेंट डोमेन्स को ब्लॉक कर सकते हैं। बाकी रजिस्ट्रेशंस है और इंटीग्रेशंस है, आपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म के साथ अपना बिजनेस मैनेजर इंटीग्रेट करना है तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। पेमेंट मेथड्स है, आपने पेमेंट मेथड आपका जो यूज हो रहा है डिफरेंट आपके एड अकाउंट के साथ या आपके डिफरेंट बिजनेस एसेट्स के साथ, तो वो पेमेंट मेथड आप अपना यहाँ से ऐड करेंगे। ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करें तो आप यहाँ से अपना पेमेंट मेथड भी ऐड कर सकते हैं। सिक्योरिटी सेंटर के अंदर आपको फेसबुक की वेरिफिकेशंस मिलेंगी कि आपने अपना 2 फैक्टर ऑन करना है। अनदर एडमिन अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। बाकी रिक्वेस्ट का ऑप्शन है कि अगर आप कोई दूसरा बिजनेस मैनेजर या कोई लोग आपको, कोई बंदा आपको पेज की एक्सेस दे रहा है या रिक्वेस्ट भेज रहा है या अपना एड अकाउंट आपके साथ शेयर करना चाहता है तो वो आपको यहाँ पे मिलेगा। नीचे नोटिफिकेशन है, बिजनेस इन्फो है, आपको अपने बिजनेस की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, यहाँ से आप अपना बिजनेस वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो इसके अलावा कोई खास इसमें नहीं है। बिजनेस मैनेजर के अंदर आपको यही सारे फीचर्स और यही सारे ऑप्शन मिलते हैं। इनका ये जो यूज है वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी हर एक फीचर का जो इस्तेमाल हमारे लिए है, हम वो अलग अलग लेक्चर के अंदर मैं आपको डीपली डिफाइन करूंगा। जैसे पिक्सल है, एड्स मैनेजर है, उनको कैसे हमने क्रिएट करना है, कैसे यूज करना है, वो सारी चीजें हम अगले लेक्चर्स के अंदर देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।